नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड विधानसभा से पारित 8 विधेयक केंद्र ने राजभवन को लौटाए, मांगा स्पष्टीकरण। झारखंड के राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे गए 8 विधेयकों को केंद्र ने राजभवन को लौटा दिया है। केंद्र ने इस विधेयकों से संबंधित केंद्रीय मंत्रालय की टिप्पणियों पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, ताकि राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रक्रिया पूरी हो सके। केंद्र गृह मंत्रालय के अवर सचिव वीके पटनायक ने इस संबंध में गवर्नर के प्रधान सचिव को विधेयक के साथ एक पत्र भेजा है। राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इस पत्र को मुख्य सचिव को भेजते हुए उक्त विधेयकों पर वांछित टिप्पणियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। गृह मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि उक्त विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया था। उक्त विधेयकों के संबंध में मांगे गए केंद्रीय मंत्रालयों की टिप्पणियों पर राज्य सरकार की उपेक्षित टिप्पणियां मांगी गई थी, लेकिन कई रिमाइंडर देने के बावजूद जवाब नहीं मिला। इसके चलते विधेयकों पर राष्ट्रपति के अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। ईडी ने कारोबारी विष्णु अग्रवाल से मांगा आय व्यय का ब्यौरा। सेना की जमीन खरीद से जुड़ा मामला। सेना की जमीन की खरीद मामले में ईडी ने रांची के बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल से उनकी आय व्यय का ब्यौरा मांगा है। कितनी कमाई की, खर्च व निवेश कहां किए, उसके साथ किन लोगों ने निवेश किए, इसका पूरा ब्यौरा ईडी ने मांगा है। ईडी ने सीरम टोली में सेना की जमीन खरीद के मामले में विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की थी। ईडी ने उनके विभिन्न बैंक खातों के बारे में भी जानकारी मांगी है। ईडी ने 17 जनवरी को सीरम टोली में सेना की जमीन की खरीद मामले में विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की थी। इससे पूर्व ईडी ने सेना की जमीन खरीद मामले में ECIR दर्ज कर उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी पूर्व में भी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ कर चुकी है। मां देवड़ी के दरबार पहुंचे कैप्टन कूल, विधि विधान से की पूजा। झारखंड की राजधानी रांची स्थित मां देवड़ी मंदिर में माता के दर्शन को दूर दूर से लोग आते हैं। इस मंदिर का अपना विशेष महत्व है। कैप्टन कूल यानी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की भी मां देवड़ी मंदिर में गहरी आस्था है। धोनी रांची में हो तो वो माता के दरबार में सिर झुकाने आते ही हैं। जी हाँ, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान माही जब भी रांची में रहते हैं, समय निकालकर मां देवड़ी के दर्शन जरूर करते हैं। सोमवार को भी धोनी देवड़ी माता की शरण में पहुंचे। मंदिर की पुजारी मनोज पंडा ने विधि विधान से पूजा कराई। धोनी के मंदिर परिसर पहुंचते ही प्रशंसकों की भीड़ लग गई। धोनी ने भी हाथ हिलाकर प्रशंसकों का अभिवादन किया। झारखंड में 1932 के खतियान को लेकर फिर गरमाई सियासत, पक्ष व विपक्ष में तकरार। स्थानीयता का मुद्दा राज्य में एक बार फिर गर्मा गया है। 1932 के खतियान को लेकर सियासत में घमासान मचा हुआ है। राज्यपाल रमेश बैस ने 1932 के खतियान के आधार पर झारखंडी पहचान से संबंधित बिल वापस कर दिया है। राज्यपाल ने इसके कुछ प्रावधान को लेकर सवाल उठाए हैं। इधर राज्यपाल द्वारा बिल वापस किए जाने के बाद सत्ता पक्ष ने हमला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर झामुमो ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा है कि भाजपा को आदिवासी मूलवासियों से लेना देना नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं देना चाहती है। उधर विपक्षी भाजपा के नेता सत्ता पक्ष पर भ्रम फैलाने और गलत तरीके से नीति लाने की बात कह रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार की मंशा यहाँ के लोगों को अधिकार देने की है ही नहीं। झारखंड में स्थानीयता पर बवाल, सीएम के निशाने पर राज्यपाल, बोले गवर्नर के कहने से नहीं चलेगा राज्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्यपाल नहीं, 3 करोड़ जनता की चुनी हुई सरकार जो चाहेगी वही होगा और वही बिल बनेगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड राज्य लड़कर लिया गया है, अब 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति भी संघर्ष कर बनाएंगे। मुख्यमंत्री सोरेन सोमवार को सरायकेला में खतियानी जोहार यात्रा के दौरान सभा को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा से पारित 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता विधेयक को राज्यपाल ने असंवैधानिक बताते हुए वापस लौटा दिया है। सीएम ने स्थानीयता विधेयक लौटाए जाने पर राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह नई बात नहीं है। कई ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां राज्यपाल यह कर रहे हैं, लेकिन यह दिल्ली, जम्मू कश्मीर व अंडमान निकोबार नहीं है। कहा इससे पूर्व की सरकार CNT SPT में बदलाव के लिए बढ़ी तो तत्कालीन राज्यपाल ने खारिज कर दिया। आज उसी आधार पर हमने 1932 खतियान आधारित कानून बनाया तो असंवैधानिक बताया जा रहा है। झारखंड में 1100 निजी कंपनियों का हुआ निबंधन, 5000 से ज्यादा को श्रम विभाग ने भेजा नोटिस।
निजी कंपनियों में 40,000 से कम वेतन वाले पदों पर 75% स्थानीय लोगों को बहाल करने का प्रावधान लागू करने को लेकर श्रम विभाग की सक्रियता बढ़ गई है। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद निजी कंपनियों को इस नए प्रावधान का पालन करना है। इसके तहत 10 मानव संसाधन से ज्यादा की निबंधित कंपनियों को श्रम विभाग में निबंधन कराना है। इसके लिए विभाग को पोर्टल बनाना है जो अब तक नहीं बन सका है। इस बीच 1100 कंपनियों ने मैनुअल निबंधन करा लिया है। वहीं अब तक निबंधन नहीं कराने वाली 5046 कंपनियों को विभाग ने नोटिस भी भेजा है। इधर सोमवार को इस मामले को देख रही विधानसभा की विशेष कमेटी की बैठक हुई। कमेटी के संयोजक नलिन सोरेन और सदस्य प्रदीप यादव ने विभागीय अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी। श्रम विभाग के सचिव राजेश शर्मा व अन्य अधिकारियों ने कमेटी को अब तक हुई प्रगति की जानकारी दी। अब नमस्कार की जगह बोलना होगा जोहार, सरकार ने जारी किया आदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब राज्य में आयोजित कार्यक्रमों और समारोहों में नमस्कार की जगह जोहार बोलने की अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार ने कहा है कि अब राज्य में राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों एवं सरकारी समारोहों में अभिवादन हेतु जोहार शब्द उपयोग किया जाए। इस संबंध में सरकार के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, विभागाध्यक्ष और डीसी को पत्र भेजकर इसे लागू करने का निर्देश दिया है। उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात घटा, केंद्र ने शिक्षकों की कमी पर जताई चिंता। केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें खुलासा हुआ है कि झारखंड स्थित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में कमी आ गई है। इसके अनुसार झारखंड में 2019-20 में सकल अनुपात 20.9 था, जो घटकर 2020-21 में 17 पर पहुंच गया है। वहीं देश का अनुपात 25.6 से बढ़कर 27.3 हो गया है। झारखंड में औसत सकल अनुपात 17 में लड़कों का अनुपात 16.5 और लड़कियों का अनुपात 17.5 है। घर में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप, बकरी और अनाज समेत लाखों का सामान जलकर राख। झारखंड के जामताड़ा जिला स्थित फतेहपुर प्रखंड के जामजोड़ी पंचायत के राधा मठ गांव के एक घर में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। जामताड़ा से अग्निशमन वाहन के आने के बाद आग पर नियंत्रण किया जा सका। घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। सोमवार देर रात को पुसू सोरेन के घर में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही ग्रामीण समेत अन्य लोग एकत्रित होकर आग को बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग की भयावह स्थिति को देखते हुए जामताड़ा में अग्निशमन वाहन के कर्मियों को इसकी सूचना दी गई। करीब सुबह के 4 बजे अग्निशमन वाहन आने के बाद आग पर नियंत्रण किया जा सका। आम जनता के लिए आज से खुल गया अमृत उद्यान। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उठा सकेंगे लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से उद्घाटन किए गए अमृत उद्यान को आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने बीते शनिवार को मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया था। इस उद्यान में आपको कई तरह की खास चीजें देखने को मिल जाएगी। यहाँ आपको तरह तरह के फूल और चित्रकला भी देखने को मिलने वाली है। राष्ट्रपति भवन स्थित इस उद्यान को साल में एक बार आम जनता के लिए खोला जाता है और इस दौरान सभी यहां आकर घूमते फिरते हैं और दृश्यों का आनंद भी उठाते हैं। अगर आप अमृत उद्यान घूमने की सोच रहे हैं तो आप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यहां घूम सकते हैं। राष्ट्रपति भवन स्थित इस उद्यान की सैर आप आज से लेकर 26 मार्च तक कर सकते हैं। धनबाद के विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी ने पुलिस के खिलाफ किया सीपी केस, पुलिस पर मानवाधिकार हनन का लगाया आरोप। बागमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सीपी केस दर्ज किया है। केस में धनबाद के एसएसपी पर मानवाधिकार हनन करने का आरोप लगाया है। कोर्ट से सावित्री देवी ने सीबीआई जैसी एजेंसियों से मामले की जाँच कराने की मांग की है। कोर्ट ने सावित्री देवी के आवेदन को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 8 फरवरी निर्धारित की है। सीपी केस में सावित्री देवी ने आरोप लगाया है कि उनके पति ढुल्लू महतो बागमारा विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार निर्वाचित किए गए हैं तथा वह पूर्ण रूप से सामाजिक कार्य में संलिप्त है तथा आपराधिक गिरोह से उसका कोई सरोकार नहीं है। उनके पति राज्य सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो सरकार प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग लेकर खासकर धनबाद एसएसपी के माध्यम से उनके पति को परेशान कर रही है। पुलिस उनके पति को कई झूठे मुकदमे में जेल भेज चुकी है, जिसमें वे अदालत से रिहा भी हो चुके हैं। वर्तमान सरकार के इशारे पर दिसंबर 2019 से 2020 में बरोरा, कतरास, बागमारा, राजगंज, धनबाद, लोयाबाद, केंदुआडी के थानों में कुल 15 झूठे आपराधिक मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। अधिकांश मुकदमों में घटना स्थल पर उनके पति उपस्थित नहीं थे।